जो हैं हमको रोज मुरली सुनाकर, ज्ञान मुरली सुनाकर बहुत सुंदर हमारे को देवी और देवता बना रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, रोज आके डेकोरेट करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से कुछ नई नई चीजें, नया ज्ञान देकर बाबा रोज अपने बच्चों को पूरा एफर्ट लगाता है और फिर एंड में बोल देता है कि बच्चे जाना तो है ही और साथ ही जाना है और लेकर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में राज ब्रह्मा बाबा के साथ करेंगे। तो हम बाबा के प्यारे बच्चे, केवल हमको ये सहज पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब स्वयं सर्वशक्तिवान हमारे साथ है तो पुरुषार्थ में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। टेंशन फ्री रह के करना होता है, क्योंकि बाबा ने पहले ही बोल दिया है कि विजय तुम्हारी निश्चित है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बहुत सुंदर बात बाबा ने एक बारी अव्यक्त मुरली चलाई थी, 1980 की बात है, और उसमें बाबा ने बोला भी था कि बच्चे, आगे आने वाले सवेरे को कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी विघ्न आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आने वाले सवेरे को कभी भी कोई रोक नहीं सकता। तो ये जब हमको पता लगता है तो हमको बहुत खुशी होती है ना? सूर्य को कोई भी रोक नहीं सकता, थोड़ी देर डिले जरूर कर सकता है, छुपा जरूर सकता है, लेकिन सूर्य को उदय होना ही होता है। तो कल की जो मुरली थी, बहुत पावरफुल मुरली थी, जो कल अव्यक्त बाबा की पदरामणि थी, और 31/3/2011 की रिवाइज मुरली थी। और उसमें बाबा ने बहुत यूनिक प्रैक्टिकल बातें हमको बताई हैं, और आप सब बहुत प्यार से इस मुरली को सुनकर इन पॉइंट्स को नोट करना। और नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जीवन जीने की जो कला है, जो आर्ट, रियली आर्ट ऑफ लिविंग, जिसको हम लोग कहते हैं कि कैसे हम हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखें, सुखी रखें, बाबा ने हर राज को बहुत सहज रूप से इसके अंदर खोला है। और इसका शीर्षक भी बहुत बढ़िया है, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री। बाबा ने बोलते हैं ना, बहुत आजकल लोगों के मुख पर एक हमेशा वर्ड रहता है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। तो बाबा ने बोला कि दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन, सबके आधार मूर्त बनो। और फिर बाबा ने बोला मेरे बच्चों को ही परिवर्तन करना है, सबको सुख देना है। तो कहा मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज देखिए बाबा ने अपने आप को सबसे पहले क्या बोला। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, बाबा ने बोला ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों की भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। यानी चुने हुए में से भी कुछ लोग, और उन चुने हुए लोगों में से भी कुछ 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 आत्माओं में से हम हैं। तो इतना नशा हमको रहना चाहिए। समझे आप अपने आप को, देखा आपने कि कितनी वी आत्माएं हैं। ना, ये तो आम एंट्रेंस है, वीआईपी एक वीवीवीआईपी एंट्रेंस है। तो बाबा ने कहा कि इतने स्पेशल और इतनी पावरफुल मेरी आत्माएं हैं। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कोटों में भी कोई, करोड़ों आत्माओं में भी कोई, और उन कोई में भी कोई बच्चों की भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते सितारे की चमक देख रहे हैं। यानी आत्मा की चमकते सितारे की चमक देख रहे हैं। नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। तो बाबा अब ये जो एक एक बात बोलेंगे, ऐसा हमको पुरुषार्थ करना है कि नैनों से हर एक के लिए स्नेह की रेखा देख रहे हैं। मुख से क्या आएगा? मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं, और हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। क्या हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है? संपन्न तो सभी हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार संपन्न है। तो देखा, मस्तक से सितारे की चमक, नयनों से स्नेह की चमक, मुख से ज्ञान, दिल में बाबा समाया हुआ है, कितना लवलीन है हम, और हाथों से ज्ञान के खजानों की रेखा, और पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसी का नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है,
और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में चलता रहता है। यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है और जितना अपना भाग्य जमा करता है, उतना अनेक जन्म का भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। समझे? तो ये संगम युग अनेकों अनेक प्राप्तियों का युग है। ये थोड़ा समय है ना, ये अनेकों अनेक प्राप्तियों का युग है और जितना हम इस समय जमा करते हैं, जितना करेंगे, उतना ही अनेकों अनेक जन्मों के लिए हमको प्राप्ति होती जाएगी। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हो और किसी को पता है? आधे लोग 90% लोग तो क्या कर रहे हैं? सो रहे होंगे। लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे ना केवल स्थूल निद्रा से जागृत हैं, लेकिन प्रीफेस ने एक बहुत अच्छी बेस बनाया और बच्चों को बताया कि मेरे बच्चे कितने श्रेष्ठ हैं, खोटों में से कोई हैं। अनेकों अनेक रेखाओं की बाबा ने आज क्लियरली स्पष्ट किया और फिर बाबा ने सम्मान देते हुए हमको कहा कि ऐसा अपना भाग्य समझते हो, कितनी भाग्यशाली आत्माएं हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। सब अपने आप से हम पूछेंगे कि इन प्राप्तियों से हम कितना संपन्न हैं। आप सभी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो। प्राप्ति संपन्न अपने आप को हम अनुभव करते हैं या कभी-कभी अनुभव करते हैं। अविनाशी बाप हैं तो प्राप्तियां कैसी होंगी? विनाशी होंगी या अविनाशी होंगी? बताइए। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी होंगी। अविनाशी होंगी। बाप दादा हर एक बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हो? जानते हैं? किस रूप में देखना चाहते हो? जानते हो? बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने। स्व के ऊपर राज्य अर्थात परसों की भी अव्यक्त मुरली सुननी थी ना, स्व के ऊपर राज्य अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य। बाबा ने बोला था ना, मन बुद्धि और संस्कार। स्व के ऊपर राज्य अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। तो आज का हमारा क्या पावरफुल सम्मान रहा कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। ठीक है ना? तो आज पूरे दिन चेक करना है कि राजा मैं हूं। राजा मैं हूं या मन मेरा राजा है? मैं राजा हूं तो मन मेरी बात मानेगा, मैं मन की बात थोड़ी ना मानूंगा। तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन अभी के ही स्वराज्य अधिकारी राजा बने। कोई कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में हों, बाप क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी रूप में, राजा के रूप में देखना चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर दो पावर्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम राजा बनते हैं तो राजा की दो पावर्स होती हैं, इसको नोट करना सदा। ये बहुत ही गहन और सूक्ष्म पॉइंट है। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर। राजा क्या करता है? रूल करता है ना, या उसके ऊपर लोग रूल करेंगे, जो मर्जी आके जो मर्जी बोल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रूलिंग पावर होनी चाहिए और कंट्रोलिंग पावर आ गई है। ये दो पावर्स चेक करना, यही तो परेशानी देती हैं कि जहां जरूरत है वहां हम कंट्रोल नहीं कर पाते और जहां जरूरत है वहां हम रूल नहीं कर पाते। इसके लिए अथॉरिटी की शक्ति चाहिए होती है। तो स्वराज्य अधिकारी जब हम स्वयं का राजा बनेंगे, तब रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आएगी। बाबा कहते हैं अधीनता तो नहीं हो, है अधिकारी हैं। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं। सॉल्यूशन दे रहे हैं बाबा, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर कैसे आनी है। कहते हैं कि जब बाप दादा को साथ साथ रखते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, तो बाप दादा को साथी बनाकर रखते हैं। तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की ताकत नहीं है जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों
शक्तियों को कहते हैं कि अपना कौन-सा स्वरूप याद रखो जो बाप का साथ भूल ना जाए। ऐसा कौन-सा वर्ड है जो हम सदा साथ रखते हैं, स्मृति में रखेंगे तो शिव बाप-दादा के शक्ति, साथ की अनुभूति हमको सदा रहेगी। शिव शक्ति। बिल्कुल शिव शक्तियाँ हैं हम लोग, हम शिव शक्तियाँ हैं। तो बाबा ने क्या बोला? शिव शक्तियों का क्या अर्थ है? शिव भी है और शक्तियाँ भी हैं, ये सदा साथ-साथ है। तो दूसरा स्वमान हमारा क्या रहेगा? स्वराज्य अधिकारी के साथ-साथ हम क्या हैं? हम शिव शक्तियाँ हैं, शिव शक्तियाँ हैं। यह स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः ही बना देती है। क्योंकि बाप-दादा ने सुना दिया है, वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को मनुष्यों ने, आत्माओं ने बहुत तंग किया है, तो अब प्रकृति भी तंग कर रही है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ न कहाँ अपना कार्य करती रहती है। लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देखकर डरते हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा? देख रहे हैं ना वो कितना पावरफुल तूफान आंध्र के अंदर आने वाला है। उसका नाम भी दिया है निहार करके, जो भी दिया है ना? तो बाप-दादा कहते हैं कि प्रकृति जीत बन प्रकृति को सत्वप्रधान बना रहे हो। लोग तो डरते हैं, लेकिन आप जानते हो अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी संगम युग का चक्र, सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, नोट कर ये लाइन। ये नई पॉइंट है। क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। सृष्टि चक्र का आदि है ये। ये युग नए युग की स्थापना की उद्घोषणा है। आने वाले सतयुग का पहला प्रहर है। भविष्य राजा जो महाराजा महारानी आने, लक्ष्मी नारायण उनके राज्य का बिल्कुल जो फाउंडेशन है, तो बाबा ने कहा यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला है। तो अमृत वेले के बाद क्या होगा? सवेरा, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमयी संसार, जहाँ प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया। खुशी है ना? जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम युग पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो। तो सभी को खुशी है ना कि बोलो हमारा राज्य आने वाला है। यह खुशी है। इस खुशी में रहते हैं। अगर खुशी में रहते हैं तो अपना हाथ उठाओ, अपना हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, तो बाबा कहता है अगर किसी को बहुत खुशी मिलती है तो वो क्या करेगा? तो बाबा कहता है कि ये खुशी अपने तक रखेंगे या दूसरों को भी देंगे? क्या करना चाहिए बताइए? सबको बांटनी चाहिए। सबको बाँटनी चाहिए। तो क्या करना है? ये सबको खुशी देना है। तो बाबा कहते हैं ऐसी खुशी, जो अपनी खुशी आपके अपने भाई-बहन जो दुखी हैं, अशांत हैं, उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों की खुशी पहुँचाते हैं। बाप-दादा ने कहा था, मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे और कार्यों के लिए टाइम फिक्स किया है ना, ऐसे अपने को खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान देकर उन्हों को भी खुश करो। तो जिन्होंने मनसा सेवा के लिए टाइम फिक्स किया है वह हाथ उठाओ। बाबा ने पूछा। तो ये बहुत पावरफुल होमवर्क है। आज से हमें दिनचर्या में हम कोई भी कार्य कितना भी पावरफुल कैसा भी हो, बिजी हो, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा स्पेशली बहुत शांति से बाबा की याद में शिव शक्ति बनकर सृष्टि के ग्लोब पर जाकर बाबा से किरणें लेकर अनेकों अनेक दुखी आत्माएं जो पुकार रही हैं उनको पावरफुल मनसा द्वारा सुख और शांति की अनुभूति करानी है। तो बाबा पूछते हैं ऐसा टाइम फिक्स किया है? अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है, थोड़े हैं लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि अपने भाई-बहन है ना, तो तरस तो पड़ता है ना, कि तरस ही नहीं पड़ता है? पड़ता है ना?
तो बाप दादा सभी को देखना चाहते हैं कि संगम युग पर विशेष दो बातें हैं, दो बातें जो अमूल्य खजाने हैं, जो अमूल्य शक्तियां हमको मिलती हैं। बाबा क्या, ये चौथा लहर आ रही है बाबा की, बहुत सारी लहरें आज की मुरली में उठेंगी। तो जो अमूल्य बातें हैं वो है, पहली हमारी पावरफुल शक्ति कौन सी है, कौन सी सबसे पावरफुल शक्ति है जो बाबा हमको रियलाइज कराते हैं संगम पर, जिसके द्वारा परिवर्तन होता है, वो है संकल्प संकल्प। संकल्प शक्ति संकल्प शक्ति और समय दूसरी है समय की, समय संगम का के क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। जब एक जन्म में अनेकों जन्मों की प्रारब्ध करानी है तो समय भी इंपॉर्टेंट है और संकल्प भी इंपॉर्टेंट है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के आधार अनुसार व्यर्थ संकल्प भी अब फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक इन दोनों बातों के, समय और संकल्प दोनों के मूल्यों को जानकर समय और संकल्प को सफल करो, समय और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल में खजाने सफल करते हैं, जैसे स्थूल में खजाने सफल करते हैं, जानते हैं कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्मों की प्राप्ति होती है, तो इन बातों की अटेंशन देकर सफल कर सफलता मूर्त बनो। तो तीसरा हमारा, चौथा समान हमारा क्या हुआ आज, हम सफलता मूर्त आत्मा है। समय और संकल्प दोनों को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्मा है। ठीक, फिर बाबा अब पावरफुल चौथी पांचवी लहर बाबा चला रहे हैं, जो आज के समय के लिए आप अनेकों अनेक आत्माओं को ये बात सुना सकते हैं। तो बाबा ने पहले हमको क्या बताया, बाबा ने पहले हमको कहा कि कोटो में कोई ग्रैंडफादर अपने भाग्य के बच्चों की लकीरों को देख रहे हैं, चेहरे को देखा, नैनों को देखा, मुख को देखा, हाथ को देखा, दिल को देखा और पाँव को देखा, इन सबको देख लिया। फिर बाबा ने सबको पूछा कि कितने संपन्न बने हो या नहीं बने हो, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब बने हैं। फिर बाबा ने बोला कि हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हैं, मन बुद्धि संस्कार सबके ऊपर हम राज्य करते हैं। इसके लिए राजा की क्या क्वालिटी है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है, वो हमको मिल गई है। फिर बाबा ने बोला कि प्रकृति का भी भला करना है, क्योंकि प्रकृति कितनी कष्ट के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये संगम युग का अमृत वेला चल रहा है, आगे आने वाली सृष्टि अमृत वेला है। और फिर बाबा ने बोला कि हर एक को खुशी है ना इस प्राप्ति की, बहुत ज्यादा, हर एक दुखी अशांत आत्माओं को हमको ये देना है। फिर बाबा ने बोला हमको दो शक्तियां हैं, पावरफुल शक्तियां, वो कौन सी हैं, कि संकल्प और समय की शक्ति। फिर आखिरी बात बाबा बोलते हैं, बाप दादा आज हर एक बच्चे को विशेष वरदान दे रहे हैं। तो वरदान ले लीजिए, फटाफट आंखें खोलिए, उबासी बंद बिल्कुल, और अलर्ट होकर जब परमात्मा दे रहे हैं तो वरदान हमें फटाफट लपक कर ले लेना है। तो बाबा ने बोला वरदान दे रहे हैं, और कौन सा वरदान दे रहे हैं, जो हर एक आत्मा आज मांगती है बाबा से। टेंशन फ्री। टेंशन, बहुत टेंशन है बाबा, बहुत टेंशन है। बाबा के बच्चे भी बोलेंगे टेंशन बहुत है, बहुत कर रहे हैं। तो बाबा कहता है हर एक को वरदान दे रहे हैं कि आज से हर एक बच्चा अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो, टेंशन फ्री बना सकते हो। क्या आधार है टेंशन फ्री बनने का, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ, शिव और शक्ति कंबाइंड है। तो शिव बाबा है तो टेंशन किस बात की। तो बाबा ने बोला दृढ़ संकल्प करो, आज से अटेंशन नो टेंशन, अटेंशन नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं तो सोचते हैं, बाबा ने बहुत मजेदार बात बोली, बाप दादा सोचते हैं कि भाई जरा फोटो निकाल कर बच्चों का इनको मैं भेज दूं, टेंशन में कैसे लग अपना रहे फोटो हैं? निकाल कर भेज दें, तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया, क्या बनना है? क्या बन गया, तो खुद ही समझ जाएगा। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। टेंशन किसमें, मन में आता है ना, तो आप राजा हो। फिर बाबा ने उसी बात को लिया, स्वराज्य अधिकारी हो ना, तो क्या मन आपका है या मन मालिक है या आप मालिक हैं, आप क्या कहते हो।
सारा दिन मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन ये कहता है। ये कहते हो ना, मालिक तो नहीं है ना, कौन हिम्मत रखता है? बाप दादा का वरदान सहज मिलेगा। वरदान भव जो बाबा बोलते हैं ना, उस वरदान को भव करने के लिए पुरुषार्थ और अटेंशन रखने की आवश्यकता होती है। तो वरदान जब भी बाबा सुनाते हैं, तो वरदान में बाबा लक्ष्य देते हैं। उस वरदान को प्राप्त करने के क्या लक्षण है, वो भी बाबा बताते हैं, और उसका पुरुषार्थ क्या है, ये भी बाबा बताते हैं। हमेशा जब भी रोज वरदान पढ़ें, तो मैं इसी स्मृति में वरदान को हमेशा देखता हूँ कि वरदान क्या है, और वरदान में हमारा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के लक्षण क्या हैं, और उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या है। ये 3 बातें वरदान में सदा आती हैं। तो इस वरदान की भी कभी आपको सुनाएँगे कि इसका बहुत सुंदर राज है। तो बाबा ने आगे कहा कि बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। बाबा ने आज बोला, बाबा के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो, तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान, खिला हुआ गुलाब के पुष्प के समान। खिले हुए गुलाब के पुष्प के समान। बाप दादा ने देखा, जो पहले काम दिया था परसेंटेज का, कुछ स्थानों से समाचार आया है, यहाँ भी रिजल्ट निकाली है, अटेंशन दिया, उसकी मुबारक। लेकिन अभी बाप दादा चाहते हैं समय प्रमाण। समय प्रमाण, अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। समय प्रमाण 2011, देख रहे हैं 10 साल बाद वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। इसलिए मनसा द्वारा, अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। बाप दादा, आप बच्चों द्वारा, हम बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष होगा। कैसे? केवल मुख के द्वारा नहीं, हमारे चेहरे चलन के द्वारा, चेहरे और चलन के द्वारा। तो प्रत्यक्ष करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में काम आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो? कर सकते हो, हाथ उठाओ। टेंशन फ्री, हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकालो, बहुत अच्छा। तो बाबा ने आपको देख लिया। अगर आपने स्थूल हाथ नहीं भी उठाया, तो मन का फोटो तो बाबा एकदम खींच लेता है। बाबा कहता है, मेरे पास तो बहुत सारे कैमरे हैं, 1 सेकंड में मैं खींच लेता हूँ। तो तो जो आत्माएं, अब ध्यान से सुनो बाबा क्या बोल रहा है। तो जो आत्माएं सरकमस्टांस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती हैं, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा, उनके आगे एक आधार मूर्त बनेगा। आधार मूर्त बनेगा। तो आजकल दुनिया में चक्र लगाओ या समाचार सुनो, तो क्या दिखाई देता है? टेम्परेरी अपने को खुश करने का साधन बनाते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ, तो उनको भी सहारा अनुभव होगा। तो संकल्प किया, अपने मन का संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे। किया, दृढ़ संकल्प किया या साधारण किया? साधारण और दृढ़ दोनों में फ़र्क है। हाँ, कई लोग सोचेंगे ना, हाँ बाबा कर तो लेंगे, देखते हैं, हो तो जाना चाहिए, आप तो हो ही साथ। बाबा कहते हैं नहीं, दृढ़ संकल्प किया। जहाँ दृढ़ता है, वहाँ क्या है? सदा सफलता है। करेंगे नहीं, गेंगे बाबा हमेशा मना करता है, करना ही है। तो परमात्मा बोलते हैं पसंद है? फिर बाबा कहते हैं इसमें हाथ उठाओ। फिर इसमें हाथ उठा दो। बाबा तीसरी बार हाथ उठा रहे हैं ना, फिर तीसरी बार हाथ उठा के बाबा कहते हैं एक बात तो बाबा ने देखी है, हाथ उठाकर बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठाकर खुश किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना ही है। हाँ, हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, करेंगे। अब बाबा कहता है करना ही है। कितना पावर, एनर्जी कितनी चेंज हो गई, फर्क हो गया ना। एक में डाउट है और एक में श्योरिटी है। एक में पॉसिबिलिटी है और एक में हैपनिंग है, 100% होना ही है। तो इस वर्ष इस सीजन का आज लास्ट डे है, 31 है ना, तो सीजन का एंड होता था। लेकिन अगली सीजन में बाबा हर एक सेंटर को, छोटा बड़ा, काफी टाइम है बीच में, अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं निवारण रूप में देखना चाहते हैं। तो नोट करना,
हम कारण नहीं, निवारण रूप में समस्या मुक्त आत्माएं, है ना, तो कारण को समाप्त करेंगे। तो कितनी हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान ना हो। मेरे घर में, बाबा का जो घर जहाँ हम रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा वर्क प्लेस है, हम टेंशन फ्री आत्मा हैं। हो सकता है हर एक अपने आप से पूछे, हो सकता है यह खुशखबरी बाबा सुनना चाहते हैं, सुनने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि जब समस्या आती है तो समस्या अपने अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी बात करते हैं, बाबा हो जाता है या तो चलता ही है। बाबा से कहेंगे, अरे बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी बनने का सबसे अच्छा तरीका कंबाइंड शिव शक्ति, समय और संकल्प को सफल करना, अपनी शक्तियों को ध्यान रखना। तो आज बाप दादा चाहे सामने बैठे हैं, चाहे दूर दिल में बैठे हैं, आप तो आंखों के सामने हैं, लेकिन जो बाप दादा के दूर से दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं, दिल में देख रहे हैं। तो बाप दादा ने बहुत बोला। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बोली, जो कल उन्होंने वो किया था, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ कि जो आज पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा ने, पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा ने, ध्यान से सुनना क्या बोला, नए ब्राह्मण परिवार में आने की, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको बाबा ने उड़न खटोले की तरह ई के द्वारा अपना बना लिया, तो बाबा उनको वरदान दे रहे हैं कि आने वाले बच्चों को अपनी तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए, आ तो गए। फिर बाबा कहते हैं, जैसे ही टू लेट सुनते हैं तो बच्चे क्या कहेंगे, अरे बाबा टू लेट बोल दिया, लेकिन बाबा बोलते हैं बाप दादा और परिवार को तो देख लिया। बाप दादा समझते हैं आप चाहो तो आने वाले बच्चों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो, बाबा हमको वरदान दे रहा है, एक एक बच्चे को नोट करना है, इसको वरदान दे रहा है कि आप दिल से चाहो, क्योंकि दिल होती है ना बड़ी प्योर और स्वच्छ दिल होती है, दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आगे जा सकते हो। तो टू लेट भी बाबा ने बोला, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने किसी और मुरली में इसके बाद टू लेट का वर्ड रिपीट नहीं किया है। तो ये वही एक ही मुरली थी जिसमें बाबा ने टू लेट का टैग दिया था 2011 में। बाबा ने कहा फिर भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट सो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आगे जा सकते हो। बाप दादा और आत्माओं का सबसे प्यार है, इसलिए सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आगे आने वालों को बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहां भी आए हो, वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा। अपना आप सहज योगी बन जाना। समझे? अच्छा। फिर बाबा ने याद प्यार, बड़ी पावरफुल याद प्यार दी। बाप दादा ने एक और बात कहा, अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने का और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय की पहचान बाबा ने दी है, ध्यान से सब नोट करना, सुनना। अभी जो समय आने वाला है, 2011 में बोला है और अब तो हम उधर बैठे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं, बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं। तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है ना। सेकंड में बिंदी लगाने का, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करना, अचानक कुछ ना कुछ होना ही है। इसलिए बाप दादा की शुभ आश है, हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ, और शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है, बाप दादा समान बनना ही है। ओम शांति। तो बाप दादा ने ऐसे सब बच्चे को
मुबारक दी। तो कितनी पावरफुल बाबा ने मुरली चलाई है ना, 31/3/2011। तो जैसे हम सुनते हैं कि एक भी मुरली को हम बाबा ने भविष्य के डायरेक्शन सब कुछ, जिसको कहते हैं ना कि हम लोग तो जाएंगे ज्योतिषियों के पास, लेकिन बाबा ने डायरेक्शन दे दिए हैं। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन बाबा ने सॉल्यूशन दे दिया कि फुल स्टॉप लगा दे। चेंज होगा कोई बात नहीं, ड्रामा है परफेक्ट। ड्रामा की जो बिंदी है वो यूनिक और पावरफुल बिंदी है, इस बात को हल्का नहीं करना है। तो खूब सारे सामान भी बाबा ने दिए, झोलियां भर भर के, खूब सारे बाबा ने पुरुषार्थ भी करा दिया। हमें अभी क्या करना है वो भी बाबा ने बता दिया कि बाबा ने बोला ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमको देख रहे हैं, हमारी रेखाएं देख रहे हैं अनेक प्रकार की, हम शिव शक्तियां हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, मन बुद्धि संस्कार पर राज्य करने वाली हैं। बाबा ने बोला यह सृष्टि के आदि चक्र का अमृत वेला है, और राजा हैं तो राजा की क्या क्वालिटी बताई, हम रूलर्स हैं और कंट्रोलर्स हैं, सब कुछ हमारे अनुसार ही चलेगा। अब रूलर्स और कंट्रोलर्स में एक बात ध्यान रखना कि ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर बाहर वालों पर यूज नहीं करनी होती, इसको हमें स्वयं पर यूज करना होता है। जब हम स्वयं पर यूज करते हैं तो स्वतः ही दूसरी आत्माएं और परिस्थितियां हमारे अनुसार कार्य करेंगी। फिर बाबा ने समय और संकल्प का खजाना भी दिया, तो एक एक सेकंड हमारा कीमती है। फिर बाबा ने टेंशन फ्री का वरदान दिया, वरदान एक ही दिया, टेंशन फ्री आत्माएं हैं, शिव शक्तियां हैं, कोई भी टेंशन है टेंशन नहीं बोलना है, बाबा ने कहा अटेंशन रखना है। चेहरे और चलन द्वारा अनेकों दुखी आत्माओं की सर्विस करनी है। मनसा सेवा का बाबा ने बोला आज टाइम फिक्स करना है, 10 मिनट 5 मिनट। तो शाम को जब हम मेडिटेशन में बैठे तो 10 मिनट पावरफुल साकाश हमको देना है। और देखो बाबा ने कितना इंपॉर्टेंट हमको, कितनी पावरफुल सर्विस आजकल चल रही है। बाबा निमित्त किसी को भी बनाए, लेकिन हम लोग निमित्त बनते हैं। तो अब जब कोर्स आरंभ भी हुआ है, आप देखते हैं कि 7 से 8 रोज पावरफुल कोर्स चलता है। तो आपको ये नहीं समझना कि कोई भी एक निमित्त बनी हुई आत्मा कराती है, कराने वाला बाबा है, शक्ति उनकी है। लेकिन अगर हमारे पास मौका है तो हम एक एक आत्मा को वो संदेश पहुंचाएं कि घर बैठे बैठे, जैसे आप बाबा के बच्चे निकले हैं ना, ऐसे कितनी आत्माएं फटाफट बाबा उनको याद कर रहा है, प्यार से वो पहचाने। तो जितने भी मैसेज जहां जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, ये संदेश सबको दें ताकि वो जुड़ें। और ये मौका, गोल्डन मौका आया है, इसको सुनकर अपने बाबा को वो पहचाने। तो बाबा कहता है कि समस्या से का स्वरूप नहीं बनना, राजा बनकर आज हमको रहना है। आगे आने वाला समय बाबा बोल रहा है एक एक सेकंड में परिवर्तन होगा, प्रकृति का परिवर्तन होगा, लेकिन मेरे बच्चे प्रकृति जीत आत्मा है, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे। फुल स्टॉप लगाने का बाबा ने आज वरदान भी दिया है। तो सदा शुभ भावना, शुभ आशय। और फिर हम क्या करेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ जाकर राज करेंगे। लेकिन बाबा ने फिर एक बात बड़े प्यार से बोल दी कि शिव बाबा साक्षी हो जाएगा, बाबा चला जाएगा, तो अभी तो बाबा हमारे साथ है। तो आज पूरे दिन इसका हम लोग अनुभव करेंगे, करेंगे सभी लोग। हाँ, जैसे 2 दिन का बाबा ने, एक दिन का बहुत पावरफुल वरदान दिया था कि बाबा ने क्या बोला था कि मैं विकारों से मुक्त आत्मा हूँ, निर्विकारी, कल बाबा ने बोला। तो आज हमको बाबा के साथ का शिव शक्ति बनकर पूरे दिन रहना है। ओके, गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हाँ जी।